भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल मिलेगा ही। पर अगर हम कर्म भगवान के चरणों में डालकर अच्छे मन से करें तो वो कर्म यज्ञ के रूप में हो जाता है। पर वही अगर कर्म हम घमंड में आकर अहंकार के रूप में करें तो पाप के रूप में बदल जाता है। ये ध्यान रखें कि कोई भी कर्म का फल मिले बिना नहीं रह सकता है। अगर कोई पाप कर्म आप कर रहे हैं और वो प्रकाश में नहीं आया है, वो छिप गया है, उसका दंड आपको नहीं मिला है, तो एक ना एक दिन वो बहुत भयंकर रूप में सामने आएगा और उसका दंड बहुत भयंकर होगा। वो छिपा हुआ है पर वो पाप कर्म बहुत भयंकर दंड के रूप में बन रहा है पीछे, और एक ना एक दिन आपके सामने ज़रूर आएगा। इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक 45-50 साल के व्यक्ति थे। अब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, अब बहुत हो गया, अब वो धर्म के रास्ते पर चलेंगे। आज के बाद कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, ईश्वर का भजन कीर्तन करेंगे। उनके सामने एक स्वर्णकार रहता था, स्वर्ण का काम करता था, पर हमेशा अधर्म काम करता था। वो लोगों से असली सोना लेता था और उसके बदले उस पर पानी चढ़ाकर नकली सोना उनको दे देता था, और हमेशा गलत काम और गलत तरीकों से धन अर्जित करता था। धन अर्जन के कारण इतना धन हो गया था कि जो सरकारी आदमी थे वो भी उसके यहाँ नौकरी करते थे। वो जो भी कोई अगर किसी को पता चलता था कि वो गलत काम कर रहा है, वो गलत सोना दे रहा है, तो उसको उनको बुलवा करके उल्टा उनको दंड दिलवा देता था। तो डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं था। अब जो वो सरकारी आदमी उसके यहाँ काम करते थे, 2 लोग थे, वो रात दिन उसके यहाँ ही नौकरी करते थे। उनको एक दिन लगा कि इसके पास धन तो बहुत इकट्ठा हो गया है, क्यों ना हम इसको मार कर सारा धन इसका हम खुद हड़प लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो गलत कर्म करके धन अर्जित करेगा, दूसरों को परेशान करके धन अर्जित करेगा, उसको उसका दंड तो मिलना ही है। तो एक रात उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि आज रात इसकी हत्या कर दी जाएगी और पूरा धन हम लोग लेकर भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ। रात को जब वो सो रहा था तो दोनों गए और उसकी हत्या कर दी, और जितना भी धन था वो एक बैग में, एक झोले में डालकर लेकर जाने लगे, और उसकी लाश को छिपाने के लिए एक संदूक में भर दिया, और संदूक लेकर और वो झोला भरा हुआ सोना लेकर वहाँ से निकलने लगे। अब जो ये 45 साल का व्यक्ति था, जो सज्जन बनने वाला था, जो सज्जन बन गया था, उसने उन्हें जाते हुए देखा। उसे शक हुआ। उसने कहा, क्या है इस संदूक में? उसको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और झोले में देखा तो बहुत सारा धन है, बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। यह देखकर उन दोनों ने कहा कि तो बहुत गड़बड़ हो गया, अगर इसने बता दिया सबको तो हमारा सारा जो भी किया करा है वो पानी में फिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, हल्ला करके कुछ फ़ायदा नहीं है, चलो हम तीनों बांट लेते हैं, एक हिस्सा तुम ले लो, पर किसी को बुलाओ मत, हल्ला मत मचाओ। पर उसने कहा कि नहीं, मैं धर्म के रास्ते पर रहूँगा, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, ना ही मैं ये पाप होने दूँगा, मैं सबको हल्ला करके बुलाऊँगा। उन्होंने बहुत मना की पर वो नहीं माना और हल्ला मचाकर बुलाने लगा। अब उन दोनों ने देखा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो भी चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, चोर है पकड़ो, और उसको ही पकड़ लिया। सब लोग इकट्ठा हुए तो वो दोनों तो सरकारी आदमी थे, उन पर सबको विश्वास था। उन्होंने कहा कि सेठ की हत्या कर दिया है, लाश यहाँ पड़ी है और उसका सारा धन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने इसे पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने बहुत हाथ पैर जोड़ा पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो सरकारी आदमी थे, उन पे ज़्यादा विश्वास था। कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में गवाही हुई। उन दोनों ने गवाही दी कि हाँ इसने ऐसा किया। वो कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर बार बार बोलता रहा कि ये पाप कर मैंने नहीं किया है, ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने ये नहीं किया है, इन दोनों ने किया है। पर जज ने एक न सुनी, क्योंकि गवाही उनके खिलाफ थी। उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में खूब यातनाएं मिल रही, कई सालों तक
वो मुकदमा चलता रहा और वो जेल में ही यातनाएं झेलता रहा। वो रोज़ सोचता था, रोज़ भगवान को बोलता था कि भगवान, अब तो मैं पुण्य का कर्म कर रहा हूँ, अब तो मैंने पाप कर्म किया नहीं, मैं तो पाप कर्म होने से बचा रहा था, फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है। मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? मैंने कर्म किया भी नहीं है। ये रोज़ यही बोलता था। एक दिन जब वो कोर्ट में हाजिर हुआ तो जज के सामने रोता हुआ बोला कि मुझे उस कर्मों की सज़ा मिल रही है जो मैंने किया भी नहीं है। ज़रूर भगवान अब नहीं है, मेरा भगवान से विश्वास हट गया है। मैं नहीं मानता कि भगवान है। अगर भगवान होता तो धर्म पर चलने वालों को सज़ा क्यों मिलती? मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है। यह सुनकर जज को थोड़ी दया आई। उसने सोच विचार किया कि इतने साल हो गए ये मुकदमा चलते हुए और हमेशा ये व्यक्ति यही कहता है कि इसने नहीं किया है। वो ना हो, कुछ तो इसमें सच्चाई है, इसका पता लगाना चाहिए। वो पता लगाने के लिए उसने योजना बनाई। अब एक लाश मंगाया। वहाँ पे हमेशा हत्या का मुकदमा तो चलता ही रहता था, तो एक लाश आया था पोस्टमार्टम के लिए। वो लाश को संदूक में भरकर, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, तो जज ने कहा कि इसका अंतिम क्रियाक्रम वही 2 लोग जो सरकारी आदमी थे उनको उनके जिम्मे सौंपा गया और एक इसको भेजा गया जो कैदी था। बोला गया कि आप 3 लोग चलिए, और भी आदमी आएंगे तो आप लोग इसका क्रियाक्रम कीजिए। वो तीनों संदूक लेकर जाने लगे। नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ रख दिया और बोला कि कुछ लोग और आ रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कीजिए। और जज ने वहीं पर एक अपना व्यक्ति छिपा रखा था, एक सज्जन व्यक्ति को वहाँ छिपा रखा था उनकी बातें सुनने के लिए। अब जब तीनों मिले, वो दोनों सरकारी आदमी और ये व्यक्ति जो कैद में बंद था, उन्होंने कहा कि देख, तेरी क्या दशा हुई। अगर हमारी बात मान लेता, उस दिन अगर ये बात मान लेता तो तुझे एक हिस्सा भी मिलता और तू खुशीपूर्वक रहता भी, और तुझे सज़ा भी नहीं भोगनी पड़ती। अब देखो तुम जेल में काट रहे हो इतने सालों से, क्या मिला? यह सब बात वो झाड़ में छिपा व्यक्ति सुन रहा था, जो जज का भेजा हुआ आदमी था। कोर्ट में तीनों को बुलाया गया और उस व्यक्ति ने गवाही दी कि मैंने अपने कानों से सुना कि ये दोनों लोग बोल रहे थे कि हत्या इनने किया था और ये निर्दोष आदमी है। फिर उस व्यक्ति को जज ने छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने कहा कि जज साहब, एक बात बताइए, जब जो कर्म मैंने किया नहीं उसकी भी सज़ा मुझे इतने दिनों तक मिली, आखिर क्यों? तब जज साहब ने कहा कि जरा ध्यान से सोचो, याद करो कि क्या तुमने कोई भी पाप कर्म किया है जो प्रकाशित नहीं हुआ है, जो लोगों के सामने नहीं आया, जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला। उसने ध्यान से सोचा तो उसने कहा, हाँ, एक बार मुझसे गलती हुई थी। एक औरत थी जिसके साथ मैंने अत्याचार किया और उसको गला दबाकर मैंने हत्या कर दी, पर किसी को मालूम नहीं पड़ा। जज ने कहा, बस उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। ऊपर वाला कोई भी कर्म का सज़ा दिए बिना नहीं मानता है। कोई भी कर्म जो प्रकाशित नहीं हुआ है उसकी सज़ा आपको मिलेगी ही। तुम उसी की सज़ा भोग रहे हो इतने दिनों से। तो दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, पर किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? पर ये मत भूलिए, ऊपर बैठा हुआ है, वो न्याय ज़रूर करेगा। आज नहीं तो कल वो भयंकर रूप से आपको किसी न किसी रूप में सज़ा ज़रूर दिलाएगा। और उस वक्त आपको सज़ा मिलेगी जब आप वो कर्म करेंगे ही नहीं, कोई पाप कर्म आपने किया ही नहीं है, उस वक्त आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तब आपको समझ आएगा, तब आपको याद आएगा कि आपने क्या किया है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कर्म करिए, और जो भी आपके पाप कर्म हैं वो तभी साफ होंगे, तभी धुलेंगे जब आप ऊपर वाले का नाम लेंगे, ऊपर वाले का नाम भजेंगे। जैसे जैसे उसका नाम जपना शुरू करेंगे, आपके जितने भी पाप कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाएंगे और एक एक करके आप बिल्कुल निष्काम हो जाएंगे। आपके जितने भी कर्म हैं उसके फल खत्म होते चले जाएंगे। राधे राधे।